अमेरिका से समझौते पर ईरान में बवाल हो गया है। डील का विरोध आखिरकार ईरान में कौन कर रहा है, इस पर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान और अमेरिका के बीच हुए नए समझौते को लेकर देश के भीतर मतभेद सामने आ गए हैं। कट्टरपंथी नेता, पायदारी पार्टी, कुछ धार्मिक समूहों और सरकारी टीवी चैनल IRIB इस डील का विरोध कर रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान और मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने वार्ता प्रक्रिया का समर्थन किया है। सर्वोच्च नेतृत्व ने भी विरोधियों को चेतावनी दी है। आखिरकार ये विरोध क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है और क्या चेतावनी दी गई है, सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच हुए नए समझौते के बाद ईरान के अंदर विरोध और समर्थन की राजनीति तेज हो गई है। हाल ही में ईरान की सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के नाम से जारी एक संदेश ने इस बहस को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। समझौते पर साइन होने के बाद मुश्तबा खामनेई ने कहा कि ऐसे बयान या कदम जो जनता के बीच निराशा और अविश्वास फैलाएं, वे दुश्मनों की मदद करने जैसे हैं। इस बयान को समझौते का विरोध कर रहे कट्टरपंथी नेताओं और संगठनों के लिए चेतावनी माना गया है। इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान और अमेरिका के साथ बातचीत कर रहे प्रमुख नेता मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि वे देश के सर्वोच्च नेता के निर्देशों का पालन करेंगे और बातचीत की प्रक्रिया का समर्थन करेंगे। पिछले कई हफ्तों से ईरान के कुछ कट्टरपंथी मीडिया संस्थान, धार्मिक नेता और राजनीतिक समूह इस समझौते की आलोचना कर रहे थे। उनका मानना है कि अमेरिका के साथ समझौता करना ईरान के हित में नहीं है और इससे देश को नुकसान हो सकता है। इनमें कायहान के एडिटर हुसैन शरीयत मदारी शामिल हैं, जो लंबे समय से अमेरिका के साथ बातचीत के आलोचक रहे हैं। साथ ही सांसद इस्माइल कोसारी भी हैं। ईरानी वेबसाइट खबर ऑनलाइन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह सिर्फ सामान्य आलोचना नहीं है, बल्कि बातचीत को असफल बनाने और देश में मतभेद बढ़ाने की एक संगठित कोशिश है। रिपोर्ट में सरकारी टीवी चैनल IRIB को समझौते का सबसे बड़ा विरोधी बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार IRIB पर कई मौलवियों ने अमेरिका से बातचीत के खिलाफ बयान दिए। मौलवी गुलाम रेजा गासिमियन ने कहा है कि अमेरिका से बातचीत हराम है। वहीं शेख इस्माइल रमजानी ने कहा कि वाशिंगटन के साथ अच्छे संबंध कभी भी संभव नहीं है। वहीं कट्टरपंथी पायदारी पार्टी भी इस समझौते की आलोचना कर रही है। पार्टी से जुड़े सांसद और मीडिया संस्थान लगातार वार्ता टीम पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक विरोध सिर्फ पायदारी पार्टी तक सीमित नहीं है। कई अन्य धार्मिक और राजनीतिक समूह भी अमेरिका से समझौते के खिलाफ हैं। वहीं गालिबाफ ने चेतावनी दी कि जो लोग सर्वोच्च नेतृत्व के निर्देशों का विरोध करेंगे, उन्हें जनता की कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल समझौते के बाद विरोध की आवाज़ें कुछ धीमी पड़ गई हैं, लेकिन यह साफ है कि अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने के मुद्दे पर ईरान के अंदर अब भी गहरे मतभेद मौजूद है। अब आप सोचिए कि 28 फरवरी से ये युद्ध शुरू हुआ था, ईरान, इजराइल और अमेरिका का 100 दिन से ज़्यादा युद्ध ये चला, जहां कच्चे तेल की कीमतें लगातार उछाल मारने लगी, जहां पर पेट्रोल, डीजल, LNG, PNG के गैस जो दाम है वो बढ़ने लगे, जहां पर विश्व आर्थिक संकट खड़ा होने लगा, इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें मार्केट में बढ़ने लगी। उस बीच में जहां पर अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटने को तैयार, और उसके बाद से सोच समझकर कई बार डील टूटी, कई बार डील हुई, कई बार डील टूटी, कई बार डील हुई, और आखिरकार अब इस डील पर समझौता हो गया है, साइन हो गया है, युद्ध विराम कहीं ना कहीं हो गया है। उस बीच में ईरान में अब बगावती सुर यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और उसको समझाने की कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन जब सरकार की समझाने की कोशिश के बाद भी ईरानी लोग नहीं मान रहे हैं, उसके बाद उन्हें चेतावनी दी गई है, क्योंकि अब ईरान भी चाहता है कि उसकी शर्तों के साथ जो डील हुई है उस डील पर कायम रहे। अमेरिका भी ये चाहता है, जो कंट्रोल करना चाहता था ईरान को, कि जिस मकसद से उसने युद्ध छेड़ा था वो मकसद तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन वो चाहता है कि अब युद्ध ये ख़त्म हो, ये युद्ध यहाँ पर सिमटे। लेकिन जो बगावत के सुर अब यहाँ पर ईरान में खड़े हुए हैं, क्या वो नई मुसीबत ईरान के लिए पैदा कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब अगर आपके पास है, आप क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।